हेलो मेरे भाई, मैं गुलशन सर। चलिए, केरी क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेस्ट सवाल करने जा रहे हैं और हर बार इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है। देखिए इसको कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, दो सवाल लिए हैं। पहला सवाल दिया हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ठीक है, दूसरा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, साइन ए माइनस बी कितना दिया है 1/2, कॉस ए प्लस बी कितना दिया है 1/2। उसके बाद कंडीशन दिया है कि ये जो आपका मान ए और बी का होगा वो 0 से बड़ा और 90 से क्या होगा छोटा और उसके बराबर, मतलब 90 से अधिक आंसर नहीं आना चाहिए। और कंडीशन है कि ए का मान बड़ा आना चाहिए, बी का मान छोटा। तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा सवाल भी उसी तरह से लिए हैं। चलिए दोनों सवाल को देखिए बेसिक से कैसे करते हैं। ठीक है, सवाल पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। ओके मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो आप लोगों को याद होना चाहिए। साइन ए माइनस बी, आप बताइए 1/2 साइन के लिए कितना पे होता है? तो सर आप कहिएगा साइन 1/2 के लिए कितना पे होता है 30 पे होता है सर। ठीक है, क्योंकि साइन 30 को लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए साइन अगर दोनों साइड साइन है तो ये दोनों साइन को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कट जाएगा। अरे ये साइन इधर गुना में, इधर किस में आ जाएगा भागा में, कटिंग जाएगा, यानी साइन साइन कट जाएगा। तो क्या बचेगा ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, इसका नाम दे देंगे समीकरण ए। उसके बाद मेरे भाई लिखा हुआ है कॉस, नो फिर से करेंगे दोबारा, कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ 1/2। ठीक है, तो कॉस फिर उसी तरह लिखेंगे ए प्लस बी कितना पे होता है कॉस के लिए, तो आप कहिएगा सर 60 पे होता है कॉस के लिए। तो कॉस से कॉस फिर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इस बार ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। इसको कह देंगे इक्वेशन 2। आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो वेरिएबल दिया हुआ है, निकालना आराम से निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड किससे 2 से, ये आप पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे सॉल्व करते हैं दो इक्वेशन को। ठीक है, ए माइनस बी बराबर क्या 30 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा ए प्लस बी कितना डिग्री 60 डिग्री मेरे भाई। अब इसको कैसे करते हैं, तो जो साइन रहा था उसको घटा लेते हैं, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अब देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कट जाएगा, बी बी कितना बी माइनस का 2b, 60 में 30 कितना बचेगा माइनस का 30, माइनस से माइनस कट गया, बी का वैल्यू कितना आया मेरे भाई 30 डिवाइड किया 2 यानी कितना आ जाएगा 15, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से इसको किसी एक में पुट कर देते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, पुटिंग 1 निकाल लीजिए, ए का मान क्या हो जाएगा ए माइनस बी का वैल्यू कितना निकाले 15 बराबर क्या 30, यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 45। आ भी गया, आना भी चाहिए था क्योंकि सवाल में कह भी रहा था ए का मान बड़ा आना चाहिए बी का मान छोटा। देख लीजिए ए का मान कितना आया 45 डिग्री, बी का मान कितना आया 15। इस टाइप के सवाल को इस तरह से करते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, उसके बाद उसमें क्लियर हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत मेरे भाई बेटा इसको। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखिए। दूसरा सवाल आपका ये है, सेम सवाल है बस 10 लगा दिया है। कह रहा है 10 ए प्लस बी दिया है √3, तो कह रहा है उसके बाद 10 ए माइनस बी दिया 1/√3। यहाँ भी वही कंडीशन था, हम कंडीशन नहीं लिखे हैं, आपको ए और बी का मान निकालना है। चलिए देखिए दोनों का सवाल, तो क्या लिखेंगे उसी तरह से 10 ए प्लस बी बराबर √3। ठीक है मेरे भाई, तो 10 ए प्लस बी कितना होता है √3 के लिए, तो आप कहिएगा सर 10 √3 होता है 60 डिग्री पे, ये सब मान आपको याद होना चाहिए। 10 √3 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60, अब पुट कर दीजिए, तो 10 ए प्लस बी, तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 60, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से लिखा हुआ है 10 ए माइनस बी कितना दिया है 1/√3, यहाँ से 10 ए माइनस बी कितना होता है 1/√3, तो सर 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो 30 लिख दिए, फिर 10 से 10 कट जाएगा, यानी a माइनस बी कितना आ जाएगा 30, इक्वेशन क्या 2। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब इसको समीकरण 1 और 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा बताइए, पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है a प्लस बी कितना डिग्री 60, और फिर a माइनस बी कितना डिग्री 30, माइनस यहाँ फिर प्लस, यहाँ फिर क्या माइनस, प्लस से माइनस से मर गया, बी भी मर गया मतलब कट गया, बी कितना बी 2b, इधर 60 में 30 कितना बचेगा 30, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/2 यानी कितना
15, यानी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 डिग्री। उसके बाद पुट कर दें किसी एक में, पुटिंग 1 कर लीजिए, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना 15 बराबर क्या 60, फिर यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 45। कोई दिक्कत मेरे भाई? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।